या हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम है मेरे चैनल में। आज मैं आया हूं अपने एक नए ब्लॉग के साथ। विकसित भारत 30 ट्रिलियन जीडीपी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड्स ऑफ फंड्स मॉडल क्या है। यस, ये बातें शायद कुछ महीनों और कुछ साल पहले तक ये बात आश्चर्य लगता था कि क्या इंडिया कुड बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी और वुड दैट बी पॉसिबल। लेकिन आप जब रिसेंट आईएमएफ एंड बहुत सारे इकोनॉमिक्स, ग्लोबली रेनाउंड इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल को पढ़ेंगे तो ये अब रियलिस्टिक लगता है कि यस, इंडिया कुड बी अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047 and Indian GDP could surpass rest of all the economy, and by 2075 India will be the second biggest economy after China, just a little bit behind China but more than the US. And there is a clear cut clarifications and the calculations and the statistics available, provided इंडिया के अंदर जो कुछ इशूज़ हैं दैट कुड नॉट एस्केलेट एंड गवर्नमेंट अनस्टेबल नहीं हो, तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया इज़ गोइंग टू बी अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047। सो आज हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये फंड्स ऑफ फंड है जो उन्होंने 10 बिलियन रखे हैं वो है क्या। सो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी का 30 ट्रिलियन जीडीपी तक पहुंचने और डेवलप्ड भारत बनाने का सपना, इट्स वेरी एम्बिशियस। लेकिन ये हासिल करना सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए और भी लगेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि भारत की वर्तमान, इंडिया की जो एग्जिस्टिंग जीडीपी है दैट्स अराउंड 7%, जो 2047 तक 16 ट्रिलियन तक पहुंचाएगी। ये नॉर्मल, यदि मैं आज के डेट से इसको बात करूं, और ये सस्टेनेबल है। लेकिन एडिशनल 14 ट्रिलियन का जो ग्रोथ है, मतलब बिकॉज वी आर प्लानिंग अराउंड 30 ट्रिलियन, नॉर्मल हिसाब से 16 ट्रिलियन हो रहे हैं यदि ये ग्रोथ रेट रहा, लेकिन ये एडिशनल 14 ट्रिलियन कहाँ से आएगी, जिसके लिए हमें वी नीड टू प्लान डिफरेंटली। उसमें हमें इनोवेशंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और बिजनेसेस को कैसे सपोर्ट करना पड़ेगा और कैसे स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, तो बहुत सारी बातें हैं। सो उसमें कुछ मॉडल्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, और मेरा मकसद ये है कि पीपल शुड बी अवेयर कि ये कोई हवाई बातें नहीं है, इसमें कुछ रियलिस्टिक तथ्य हैं। सो पहला, रेन फॉरेस्ट मॉडल ऑफ इनोवेशन। बिकॉज भारत की इस बड़ी चुनौती को हल करने के लिए हमें नॉर्मल जो ट्रेडिशनल टॉप डाउन नीति हैं और निवेश के मॉडल हैं लाइक PLI स्कीम से हटकर एक नया दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। जैसे वेरी रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ा था, विक्टर हवांग की किताब द रेन फॉरेस्ट, और उसमें द सीक्रेट और टू बिल्डिंग टू द नेक्स्ट सिलिकॉन वैली में ये दर्शाया गया है, ये बताया गया है, रेन फॉरेस्ट मॉडल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशंस का रास्ता है। एंड ये मॉडल एक वाइब्रेंट इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पे जोर देता है, जिसमें कैपिटल, टैलेंट और इन्फॉर्मेशन को आसान पहुंचाती है और रिस्क टेकिंग कल्चर को इनकरेज करता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मॉडल विच आई बिलीव विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, चाइनीज़ गवर्नमेंट का गाइडेंस फंड एक एग्जाम्पल है विच वी कैन टेक अ इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। सो बिकॉज आपको पता होगा दैट चीन बहुत ही तेज़ी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ की लास्ट मैनी ईयर्स, और इससे बड़ा एग्जाम्पल दुनिया में कोई नहीं है कि एक कंट्री इतने लंबे समय तक इतने कॉन्सिस्टेंट ग्रोथ रेट देता रहा। वहाँ के पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड, जिन्हें चाइनीज़ गवर्नमेंट गाइडेंस फंड कहा जाता है, ने लगभग 700 बिलियन जुटाए हैं। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सऊदी अरेबिया में हूँ, और इसकी भी जो गवर्नमेंट है अपने कंप्लीट सऊदी अरेबिया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्होंने भी वो चाइना के उस मॉडल को फॉलो किया, और इन्होंने मोर देन $1 ट्रिलियन US इन्होंने वो फंड में रखे। सो चाइना ने $700 बिलियन जुटाए अपने स्ट्रैटेजिक एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे AI में कैपिटल को चैनलाइज किया, और इसी मॉडल को अपनाकर भारत भी अपने इनोवेटिव इकोसिस्टम को सिलिकॉन वैली के बराबर ला सकता है। क्योंकि आपको पता होगा दैट US के ग्रोथ में सिलिकॉन वैली मॉडल हैज़ वर्कड अमेजिंगली गुड, क्योंकि सिर्फ सिलिकॉन वैली के कारण कैलिफोर्निया की जो स्टेट है उसकी इकोनॉमी इज़ अराउंड $4 ट्रिलियन विच इज़ मोर देन द होल इंडियन GDP। दिस इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग इनोवेटिव एग्जाम्पल जिसको सबने फॉलो किया, चाइना ने फॉलो किया, और मुझे ऐसा लगता है इंडिया के केस में भी दैट विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। देन स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट के भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। सो इंडिया हैज़ टू ऑल्सो फॉलो दिस मॉडल, बिकॉज भारत में पहले से ज़्यादा मौजूद सफल मॉडलों में में बहुत सारे मॉडल हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, बिकॉज स्टार्टअप इंडिया आंदोलन ने इनोवेशन स्टार्टअप को मेन स्ट्रीम में लाने में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। और स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स, जिसका मैनेजमेंट सिडबी द्वारा किया जाता है, ऑलमोस्ट 10,229 करोड़ रुपये डालकर 129 वेंचर फंड्स में कमिट किया है, जिसमें 1,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को 17,000 करोड़ फंडिंग किया, और इसे एक व्यापक स्तर पर लागू करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे भी एक टाइम में एक मौका मिला था जिसमें आई वर्कड एज एन एडवाइज़र टू वन ऑफ द मिनिस्ट्री कि हम इतने जो स्टार्टअप्स लॉग इन करते हैं एंड दे रजिस्टर्ड टू गेटिंग अ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, विच आर द स्टार्टअप्स हैज़ अ पोटेंशियल टू बिकम अ यूनिकॉर्न एंड हाउ वी कैन सपोर्ट दैम। सो दिस मॉडल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी एज अ कंट्री, एज अ गवर्नमेंट नीड टू इनकरेज दिस।
अब गाइडेंस फंड मॉडल की स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। इसमें भारत को खुद का गाइडेंस मॉडल किया, जिसमें अराउंड 10 बिलियन US डॉलर पब्लिक प्राइवेट कैपिटल पूल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे AI एंड रोबोटिक्स के लिए स्थापित किया जा सकता है। इस फंड का 1 बिलियन सरकार से और बाकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से आ सकता है। जैसे इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, इंक्लूडिंग द टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट एंड टॉप फर्म्स, दे कुड पुल आउट दोज मनी टू क्रिएट दोज फंड। और इसे सिडबी या SBI जैसे इंस्टीट्यूशंस द्वारा मैनेज किया जा सकता है। और इस मॉडल के 3 प्रमुख ग्रोथ वेक्टर्स स्थापित होंगे। सबसे पहला, डीप टेक इनोवेशन के लिए पेसेंट डोमेस्टिक कैपिटल का निर्माण। दूसरा, मार्केट डिसिप्लिन और एक्सपर्टाइज को इंट्रोड्यूस करके इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इफेक्टिवनेस करना पड़ेगा। तीसरा, अन्य बड़े विकास प्रयासों के साथ सिनर्जी स्थापित करना होगा, जैसे AI मिशन, क्वांटम मिशन, रिसर्च पार्क्स का निर्माण। नाउ इस मॉडल में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि फाउंडर ओनरशिप। सो स्ट्रैटेजिक कंपनीज में ओनरशिप स्ट्रक्चर पर इस कैपिटल पूल को इम्पैक्ट किया जा सकता है। डीप टेक स्टार्टअप में फाउंडर ओनरशिप फंडिंग राउंड्स के बाद 50% से ज़्यादा नीचे गिर जाती है, जो लंबे समय तक विजनरीज को नर्चर करने में बाधा डालती है। इस समस्या का समाधान भी इस मॉडल से हो सकता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में जितना मैंने अंडरस्टैंड किया है इकोनॉमिक्स को, दूसरे देश के सक्सेस मॉडल को, वर्कड एज एन एडवाइजर टू मेनी गवर्नमेंट एंड एडवाइज देम रिगार्डिंग सम ऑफ द पॉलिसीज, 10 बिलियन का फंड स्थापित करना केवल एक टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये भारत के फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। और यह एक ऐसे इनोवेशन इकोसिस्टम को स्थापित करने में हेल्प करेगा जो मुझे लगता है दुनिया में वन ऑफ द टॉप सिस्टम होगा। और ये जो वेस्ट के कंट्रीज़ में इंडियंस ब्रेन्स हैं, स्पेशली US, UK एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उसको भी रिवर्स ब्रेन ड्रेन को इनकरेज करेगा। अब समय आ गया है कि इस दिशा में हम सब मिलकर के गवर्नमेंट, इकोसिस्टम, इंडस्ट्री एक ठोस कदम उठाएं, ताकि डेवलप्ड इंडिया का जो सपना है, जो ड्रीम है, वो साकार हो सके। और ये तभी पॉसिबल है जब मिनिमम इंडिया विल बी ऑफ $30 ट्रिलियन GDP। और इसे लागू करना आवश्यक है हम सबके लिए, देश के लिए। आपको मेरे ये थॉट्स कैसे लगे? यदि आपको भी ऐसा लगता है कि मेरे ये थॉट्स आपके विचार से सहमत हैं या आपको लगता है कि ये सही हैं, तो प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स एंड आई विल रिस्पॉन्ड योर कमेंट्स। एंड इफ you like my content, then please like, share and subscribe. Till the time, take care of yourself and speak to you soon. Thank you.